औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Sofia Hassan, and as you know that we have started narrations and we have done a lot regarding narrations. Now, today our task is that we have to complete the exclamatory sentence. It's mean कि अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो हम उन्हें कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं. ठीक है, बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिसके अंदर आपको या तो एक्सप्रेशन शो किए हुए होते हैं या फिर सडन इमोशंस होते हैं. ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई विशेज़ वगैरह होती हैं. अब क्या मतलब एक्सप्रेशन इमोशंस, जैसे बाज़ वक्त ऐसे होता है कि हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं कि आहा वी वन दी मैच, या फिर हम ये कह देते हैं कि अलास आई लॉस्ट माई पेन. अब ये जो मैं अलास आहा या बाज़ हम कहते हैं हुर्रा या ब्रावो, जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. बाज़ दफ़ा यही फीलिंग हमारे सेंटेंसेस में आ जाती है. जब ये सेंटेंस फॉर्म में आती है तो हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ठीक है, अच्छा जी. अब किस किस्म की फीलिंग्स हो सकती हैं? ये फीलिंग्स हो सकती हैं सॉरो की, सैडनेस की, जॉय की, हैप्पीनेस की, रिग्रेट की, लॉस की, प्रेज की, वंडर, सरप्राइज, डिस्गस्ट. ठीक है, यानी ये तमाम फीलिंग्स. इसके अलावा भी आप डिफरेंट फीलिंग्स होता है जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो कर्स होती है, ये भी एक हमारी फीलिंग्स में आ जाती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डील कर रहे होते हैं. नीचे अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं ताकि हम इससे क्लियर हो जाए कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके रूल्स को कर लें. याद रखें, रूल्स किसी भी चीज़ के जब हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद वो चीज़ सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती. तो अब तक मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं आप काइंडली टाइम बाय टाइम इनको रिवाइज करते रहा करें सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू. आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रूल, यानी सबसे पहला रूल अगेन रिपोर्टिंग वर्ब. जी, क्या आपको मालूम है रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे होता है? हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट स्पीच आती है तो उसके अंदर दो क्लॉज होते हैं. एक हमारे पास होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में जो सा वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है उसे कहते हैं. जैसे यहाँ पे ही सेड है तो इसमें सेड हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है. तो फर्स्ट रूल ये है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टेड वर्ब. यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस या जो जुमला जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहे होंगे उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम इस वर्ब को चेंज कर रहे होंगे. अब कौन कौन से एक्सप्रेशन आ सकते हैं? जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि सॉरो आ सकता है, कोई ऐसा जुमला जिसमें सॉरोनेस हो या फिर जिसके अंदर जो सा है क्या कहते हैं सैडनेस हो. तो हम ऐसा जब कोई जुमला आ रहा होगा तो हम लोग से या सेड जो लिखा होगा तो उसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो से. ठीक है, इस तरह से जुमले में अगर कोई हमारे पास जॉय या हैप्पीनेस होगी तो हम उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पी से चेंज कर रहे होते हैं. इसी तरह से अगर हमारे पास जो सा है रिग्रेट होगा, यानी कोई होगा कि ओह, ठीक है, किसी भी चीज़ पे आप रिग्रेट कर रहे हैं कि ओह आई लॉस्ट समथिंग. ठीक है, तो अब ये ओह ये आपके रिग्रेट को शो कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, डिफरेंट आ जाते हैं. जिस वक्त अपलॉज होता है तो हम उसे, यानी ब्रावो लिखा हुआ होगा, हम किसी की तारीफ करें प्रेज कर रहे हैं उसे हम अपलॉड या तो अपलॉडिड आ जाता है. ठीक है, अगर जो सा है हमारे पास वंडर होगा या सरप्राइज होगा तो एक्सक्लेम विद वंडर आ जाएगा या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ जाएगा. डिस्गस्ट होगा या एंगर होगा तो हम लोग उसे इसी तरह से एंगर एक्सक्लेम्ड विद एंगर हो जाएगा या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट आ जाएगा. इसे हम लोग चेंज कर रहे होते हैं. तो बेसिकली जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो एक्सक्लेम या फिर रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, वंडर, सरप्राइज, इन सब से चेंज हो रहा होता है. ये अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन होता है कि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है. सेकंड रूल क्या हो जाएगा कि अगेन वही हमारे पास कोमा और इन्वर्टेड कोमास आ रहे होते हैं कि जब हमारे पास सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम जब रिमूव करते हैं तो कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं. जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ दैट का भी इस्तेमाल हो चुका है, टू का भी इस्तेमाल हो चुका है. इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चनरी वर्ड्स होते हैं सेम हम वो भी उतार सकते थे. इसके अलावा हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस यानी येस नो क्वेश्चनरी सेंटेंस जब आ रहे होते थे तो हम उसमें इफ़ या वेदर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे. यहाँ पर हम लोग दैट अगेन येस दोबारा दैट आ गया, हम दोबारा दैट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं.
नेक्स्ट रूल पे आ जाएगा कि हमारे पास जो इंटरजेक्शंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इंटरजेक्शंस यानी जैसे हमारे पास हुर्रा, अलास, अग या फिर यू या फिर फाय, इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जब हम उनको रिमूव करते हैं तो जिस वक्त हम लोग इनडायरेक्ट में लेके जा रहे होते हैं, तो जैसा कि हम इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इंटरजेक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इन वर्ड्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। दूसरा ये हो जाता है कि हमारे पास जो बाकी का सेंटेंस बचता है, ठीक है, वो हमारे पास उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, और ये जो हमारे पास साइन होता है एक्सक्लेमेशन का, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। बाकी हमारे पास सेम वही रूल रहते हैं। प्रोनाउन अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, अगर हमारे पास एडवर्ब आ जाता है तो हम एडवर्ब यानी टाइम या पोजीशन के वर्ड्स भी आ रहे होते हैं तो हम उन्हें भी अकॉर्डिंग टू दी रूल, इसका मैं आपको पहले टेबल बता चुकी हूँ, उसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। बाकी हमारे पास बाज़ दफ़ा हमारे पास सेंटेंस इस तरह के आ रहे होते हैं जो कि जिसमें एक्सप्रेशन यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़ या हाउ इम्पोर्टेंट दिस टास्क इज़, ठीक है, ये इस तरह के आ रहे होते हैं। तो हमारे पास जब इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आ रहे होते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्रेशन इस तरह के देने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेरी का या फिर ग्रेट का इजाफा करते हैं। बाज़ दफ़ा वेरी लिखा हुआ भी होता है, नो इशू, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर नहीं होता तो हमने यहाँ पे वेरी या ग्रेट को ऐड करना होता है। अब ये कहाँ पे ऐड करना है? वेरी हमारे पास उस वक्त ऐड होता है जब एडजेक्टिव आए हुए होते हैं, और ग्रेट हम उस वक्त ऐड करते हैं सेंटेंस में जब हमारे पास कोई नाउन आया होता है। अब इसका क्या मतलब है? जिस वक्त हम लोग ये सेंटेंसेस करेंगे तो मैं साइड बाय साइड आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। लेट कम टू दी सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हुर्रा वी हैव वन दी मैच। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्सप्रेशन कौन सा है, ठीक है। हमारे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पर हुर्रा। हुर्रा किसको रिप्रेजेंट करता है? जॉय को, हैप्पीनेस को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? ही exclaimed with joy। फर्स्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने सेट को रिमूव किया और सेट के बजाय एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिया। उसके बाद कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज हैं, इनको मैं रिमूव करूंगी तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी दैट। फिर हुर्रा, जैसे मैं आपको कह चुकी हूँ, जब एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ गया तो इसको मैं फिनिश कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। उसके बाद सेंटेंस है वी हैव वन दी मैच। मेरे पास प्रोनाउन आया हुआ है तो प्रोनाउन में चेंज करूंगी। वही हमारे पास कौन सा पर्सन है? टेबल कुछ याद आया आपके जहन में? जी, आई और वही फर्स्ट पर्सन है। जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है देन फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है ही। अब देखें वी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास थर्ड पर्सन आ रहा है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल मैं इस्तेमाल करूंगी। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे। टेंस चेंज भी वैसे ही होगा। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है तो मैं ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, मैं इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करूंगी। दे हैड won the मैच। ये देखें मेरे पास पहले ये सेंटेंस जो सा था एक्सप्रेशंस में था हुर्रा के साथ, और मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। मैंने ये जो साइन था आखिर में ये वाला साइन था, इस साइन को रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सेड अलास आई एम रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेशन कौन से हैं हमारे पास? अलास। अलास किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वी विल मेक इट इनडायरेक्ट। शी exclaimed with sorrow। अगेन कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करूंगी, दैट लगा दूंगी, फिर अलास को बहुत रिमूव हो जाएगा। आई एम रेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हमारे पास कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज शी, ठीक है। सो आई विल राइट शी। सेंटेंस आप टेंस देखें, आई एम रेंट है तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट विल चेंज विद पास्ट, शी was read। Come to next sentence। Rania said, comma inverted comma, how well she sings। यानी रानिया ने कहा है कि वो कितना अच्छा गाती है। अब ये फुल का फुल सेंटेंस एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि वो कितना अच्छा गाती है। अब हाउ या फिर हमारे पास जिस वक्त व्हेन से कोई वर्ड से जुमला स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली वो या सरप्राइज होता है या वंडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह देंगे? अब ये एक्सप्रेशन हाउ वेल शी सेड, मतलब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है एक सरप्राइज का या वंडर का, तो वी विल चेंज इट रानिया
exclaimed with wonder, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, दैट लगा देंगे, दैट। अब हाउ वेल एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, हाउ, तो वो भी हमारे पास खत्म कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को खत्म कर देंगे। अभी देखिए वेल शी सिंग्स, हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा आगे पीछे हुआ है, लेकिन मैं इसको अरेंज करके एक सेंटेंस बना दूंगी। अब यहाँ पे शी थर्ड पर्सन हमारे पास था, थर्ड पर्सन में क्या था जी, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा शी। यहाँ पे था सिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में ये चेंज हो जाएगा, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है सैंग, और यहाँ पे था वेल, ठीक है। अब यहाँ पे वेल शी सिंग्स था, तो हम सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी सिंग्स वेल, ठीक है। अब यहाँ पे वेल, व्हाट इज वेल, वेल इज एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था अगर हमारे पास गिवन एडजेक्टिव होगा तो हम वेरी ऐड करते हैं, अगर नाउन होगा तो हम ग्रेट ऐड करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने वेल का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, और वेल जो है वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की वजह से अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगी कि शी सैंग वेरी और वेल। नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे यहाँ पर वेरी को इंक्लूड किया, कि जब हमारे पास एडजेक्टिव आया हुआ होता है तो हम लोग वेरी ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ पे मेरे पास कोई नाउन आया हुआ होता तो मैं ग्रेट ऐड कर देती। नाउ कम टू दी नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा उग इट्स वेरी हॉट टुडे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई, अच्छा उग किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम जिस वक्त हम लोग डिस्गस्टिंग फील कर रहे होते हैं कि बुरा फील किसी चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि बहुत गर्मी हो और आप बहुत ज़्यादा आपको पसीना आया हुआ है, तो उस वक्त आपकी जो बुरी फीलिंग्स होंगी ना वो डिस्गस्ट फीलिंग होगी किसी भी वेदर के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास कौन सा डिस्गस्ट का है, ठीक है। तो ही आई exclaimed with disgust, कॉमर्स को रिमूव करेंगे, दैट, ठीक है, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया क्योंकि मैंने डिस्कस्ड इस फीलिंग को लिख दिया है। तो आई एक्सक्लेम विद डिस्कस्ड दैट, आगे यहाँ है इट इज वेरी हॉट टुडे, ये देखें हॉट था एडजेक्टिव, इससे पहले वेरी ऑलरेडी लगाया हुआ था, इसलिए नो नीड कि मैं एक्स्ट्रा एक और वेरी को भी इंक्लूड करूँ, वेरी ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। दैट इट इज है वॉज हो जाएगा, दैट इट वॉज वेरी हॉट। जी टुडे कुछ याद आया क्या, हमने यहाँ पे एडवर्ब ऐड किया हुआ है, ठीक है। टुडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज, टुडे चेंज विद दैट डे, ठीक है। तो इट वाज वेरी हॉट दैट डे। नाउ हियर इज अनदर सेंटेंस, द टूरिस्ट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, यानी एक टूरिस्ट है वो किसी बिल्डिंग के पास गया है और उस बिल्डिंग को देख के वो सरप्राइज होके कहता है कि क्या बिल्डिंग है ये, ठीक है ना, एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर याद रखें कि एक्सप्रेशंस को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सप्रेशंस को नोटिस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्क को चेंज करेंगे। अगर हम एक्सप्रेशंस को रॉन्ग नोटिस करते हैं तो मतलब इसका मतलब है कि हम लोग इनडायरेक्ट भी रॉन्ग बना रहे हैं। The tourist exclaimed with सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे, दैट, अब टूरिस्ट ने क्या कहा, व्हाट अ बिल्डिंग इट इज। अगर इसको मैं एक सिंपल सेंटेंस में लिखना चाहूँ, वर्ड को खत्म कर दूंगी और कहूँगी इट इज अ बिल्डिंग, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको मैं जिस वक्त इनडायरेक्ट में लेके जाऊंगी तो दैट इट इज वॉज में चला जाएगा, टेंस चेंज होगा, अ बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग, व्हाट इज बिल्डिंग, नाउन है या एडजेक्टिव है, नाउन इस्तेमाल किया ना इस दफा, तो मैंने आपको क्या रूल बताया था, जब मैं नाउन इस्तेमाल करना होगा, ये देखें जब हमारे पास नाउन आता है तो हम ऐड करते हैं ग्रेट को, तो व्हाट डज दैट मीन कि अब मैं ऐड करूंगी ग्रेट वर्ड, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट बिल्डिंग,
नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कांट बिलीव दिस, कि मुझे इस पर यकीन ही नहीं है। अब आई कांट बिलीव दिस ये एक सिंपल सेंटेंस भी है, लेकिन देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब ये एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको कहना है आई कांट बिलीव दिस। तो यहाँ पे अब ये आई कांट बिलीव दिस आपके एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है, ठीक है। यानी एक बंदा सरप्राइज होके कह रहा है या विद वंडर कह रहा है कि मैं इस पे बिलीव ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, ही exclaimed with wonder, सरप्राइज हुआ ना वंडर में कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तो ही exclaimed with wonder that। अब मैं इस सेंटेंस को देखें, आई कौन सा पर्सन है, अगेन प्रोनाउन चेंज, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन, ही के साथ चेंज हो जाएगा दैट ही। अब यहाँ पे कैन, आपको कुछ याद हो तो मैंने बताया हुआ था कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, तो ही could not believe, अगेन दिस, यहाँ पे मेरे पास अगेन एक पोजीशन का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, दिस विल चेंज विद दैट, आई कांट बिलीव, आई कुडंट बिलीव दैट। ओके, देखिए साइड बाय साइड प्रोनाउन आ रहे हैं, मैं प्रोनाउन चेंज कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे पास टेंस चेंज होना होता है मैं टेंस को चेंज कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे पास एडवर्ब या टाइम पोजीशन वर्ड्स चेंज होने होते हैं मैं वो चेंज कर रही हूँ। यानी शुरू से ये रूल चलते आ रहे हैं और इनको हर जगह पे मैं प्रॉपरली अप्लाई कर रही हूँ, कहीं पे भी मैं इन रूल्स को स्किप नहीं कर रही। ऐसे रूल्स हैं जो हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, टीचर अपलॉड कर रही है, ठीक है, अपलॉडेड समवन, तारीफ कर रही है किसी की, प्रेज कर रही है। तो अब एक्सप्रेशंस क्या आ गए, ब्रावो का वर्ड किसको शो कर रहा है, तारीफ को, ठीक है, प्रेज को, अपलॉड को। अगर तो मैं अपलॉड इस्तेमाल करती हूँ तो मैं कहूँगी द टीचर अपलॉडेड, ठीक है, ब्रावो की जगह अपलॉडेड। और अगर मैं प्रेज कह देती हूँ तो द एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या फिर द टीचर प्रेज्ड, ठीक है। द टीचर अपलॉडेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे, दैट लग जाएगा, दैट विल बी रिमूव, ब्रावो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, अपलॉड आ गया। अब यू सेकंड पर्सन, जी सेकंड पर्सन आ गया, देयर इज नो सेकंड पर्सन। क्या मैंने बताया था कि हमारे पास जब सेकंड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सा पर्सन मिसिंग है। ये हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इज मिसिंग, तो द टीचर अपलॉडेड मी दैट आई हैव इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, आई हैड डन वेल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कर चुके हैं, यानी हमारे पास जब डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हो तो हम उनको कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को भी गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आपको कुछ भी विश किया जा रहा हो या बेसिकली दुआ दी जा रही है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो दुआ या जुमले पर से बना हुआ होता है, या उसमें कुछ विश किया जा रहा होता है या फिर आपको बिड किया जा रहा होता है। बिड करना होता है जैसे हम किसी को कुछ जा रहा होता है, गुड नाइट बोल रहे होते हैं या फेयरवेल बोल रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग बिड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जबकि किसी को गुड मॉर्निंग या फिर हम लोग कुछ कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ पर उसको विश कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर एक्सप्रेस भी हम होते हैं, जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, बस हम अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। डिज़ायर में हो जाता है हम लोग किसी के लिए जो सा है, इसमें हम लोग किसी के लिए कर्ज भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर डिज़ायर हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि मैं ये होता, मैं वो होता, ठीक है। हम इस तरह कुछ एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं जो हमारे विशेज़ को, हमारे ड्रीम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे जुमले जब हमारे पास सेंटेंस में आ रहे होते हैं तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में शामिल होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली रूल्स कौन से अप्लाई किए जाएंगे। याद रखें, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग नरेशंस। फर्स्ट रूल अगेन कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है हर दफ़ा जिस वक्त भी आपके पास हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जा रहे होते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन हम लोग चेंज कर रहे होते हैं। यानी अगर हमारे पास
फॉर एग्जांपल जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे तो हम उसको आस्क्ड में चेंज कर रहे थे या वांटेड टू से में चेंज कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जैसे से पिछले सेंटेंस हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन शो कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन जो सा था हम लोग उसमें सॉरो का एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, जो भी हम लोग शो करना चाहते हैं वो हम उसमें इंक्लूड कर रहे थे। अब यहाँ पे जब हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें भी कुछ खास वर्ड्स होते हैं, जैसा कि हम लोग या तो प्रे कर रहे होते हैं तो हम उसे प्रेड में चेंज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, जब हम प्रे कर रहे होते हैं तो हम किसी बंदे से प्रे नहीं करते, हम अल्लाह से प्रे करते हैं। जब हम अल्लाह से कर रहे होते हैं तो इसलिए प्रे के बाद हम लोग टू पर्सन का नाम नहीं लेते, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रेड के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि दुआ हमेशा अल्लाह से की जाती है। फिर हम विश करते हैं किसी को, ठीक है ना, तो विश्ड का हम लोग वर्ड इस्तेमाल, यानी हम लोग प्रेड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, विश्ड करते हैं, बेट करते हैं, बाज़ हम लोग स्ट्रांगली डिज़ायर करते हैं या फिर डिज़ायर कर रहे होते हैं, या बाज़ हम लोग कर्स्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल इसमें ये हो जाता है कि हम लोग कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करते हैं, अगेन यहाँ पर दैट इस्तेमाल होता है। ये आपको बता चुकी हूँ कि प्रेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। और हम लोग जब किसी के लिए दुआ करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो मे और उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और उसको बाद मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। बाकी प्रोनाउन एडवर्ब की चेंजिंग जो सी है वो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स, जो टेबल आपको बताया गया है उस टेबल को फॉलो करेंगे वो वैसे ही होगी। लेट्स डू सम सेंटेंसेस। माई फर्स्ट सेंटेंस इज द मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब मदर जो सी है वो अपने बेटे को या किसी को भी वो विश कर रही है, उसके लिए वो दुआ कर रही है कि अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अब हम इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो हम क्या देंगे, द मदर दुआ कर रही है ना, प्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम हटाएंगे और दैट लगा देंगे। अब इसके बाद है मे यू लिव लॉन्ग। अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस वक्त मे और सब्जेक्ट लगा होगा तो हम उसे सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। तो यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन मतलब हम यानी दुआ हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन है तो मतलब फर्स्ट पर्सन। तो आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस इज द अंकल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास गुड मॉर्निंग माय सन। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा से वर्ड इस्तेमाल कर दिया जी, माय सन। अब बाज़ दफ़ा हमें हो जाता है जब माय सन एक्स्ट्रा से दिया हुआ होता है, अगर मैं इस वर्ड को अपना ऑब्जेक्ट बना लूँ तो अंकल सेड हिज फ्रेंड, यानी यहाँ पे अंकल जो है वो अपने बेटे से, अब अंकल अपने बेटे से तो नहीं ना कह रहे, माय सन तो हम मुखातिब, ये एक माय सन माय फ्रेंड, हम लोग बेसिकली दूसरे पर्सन को मुखातिब कर रहे होते हैं। जब मुखातिब करना होता है मतलब हम एड्रेस कर रहे हैं, हम किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को बुलाने के लिए हम लोग खास वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बाज़ दफ़ा हमारे पास जुमले में कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो हम लोग एड्रेसिंग होती है हमारी दूसरे पर्सन से, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एड्रेसिंग टू का वर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अब जो बताने वाला है तो वो उसका यहाँ पे इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन उस बताने वाले को माय सन के तौर पर किया गया है। तो एड्रेसिंग मी एज हिज सन, हम लोग इसको यहाँ पे यानी माय सन के लिए हम लोग जो एक चीज ऐड करेंगे वो हम कह देंगे एड्रेसिंग, ठीक है। अब एड्रेसिंग किससे हो रही है, मुझसे मुखातिब, माय सन वो मुझे कह रहे हैं ना, तो एड्रेसिंग मी, अब वो मुझे क्या एड्रेस कर रहा है, एज हिज सन। देखिए ये वाला माय सन जो सा है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट करूंगी, एड्रेसिंग मी एज हिज सन, कोमा, अब शुरू कर देंगे, अंकल सेड गुड मॉर्निंग। अब अंकल ने क्या कहा था, हमने बेसिकली वो वर्ड देखे हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या होती है, हम किसी को विश करते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है, हम अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, हम किसी को विश कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो एड्रेसिंग मी एज हिज सन, अंकल विश्ड गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब अगर जो सा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर माई सन ना लिखा होता, ठीक है, तो हम ये कैसे सेंटेंस लिखते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा गुड नाइट,
चलिए ये उसी तरह का हो गया, गुड मॉर्निंग की बजाय गुड नाइट आ गया। अब जब हम किसी को गुड नाइट बोल रहे हैं हम उसे विश नहीं कर रहे, हम उसे बेड कर रहे हैं। हम उसे यानी बेड का मतलब होता है आप किसी को कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उसके जाने के एक्सप्रेशन में हम कुछ बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही बेड। अब उसने कहा, उसने क्या कहा, ठीक है, ही बेड मी गुड नाइट। या ऐसे भी हो सकता है कि ही बेड गुड नाइट टू मी, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर था गुड मॉर्निंग था, खाली गुड मॉर्निंग लिखा हुआ था, तो मैं ये भी कह सकती थी दी अंकल विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, या अंकल विश्ड मी गुड मॉर्निंग। मैंने मी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पीछे माय सन का एक्सप्रेशन दी था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि एड्रेसिंग मी एज हिज सन, अंकल विश्ड गुड मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, फादर सेड वुड दैट आई वर अ बिलियनियर। अब ये क्या है, फादर कह रहे हैं काश, वुड दैट का मतलब क्या होता है, काश। फादर कह रहे हैं काश मैं एक बिलियनियर होता। अब यहाँ पे फादर क्या कर रहे हैं, फादर जी डिज़ायर अपनी एक शो कर रहे हैं, फादर की ख्वाहिश अपनी एक शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है फादर की। तो फादर स्ट्रॉन्गली डिज़ायर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, दैट आई वर अ बिलियनियर। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, फादर, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही। ओके जी, वर पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया जब पास्ट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में, यानी वर हमारे पास चेंज हो जाता है हैड बीन में। यहाँ पे मैं आपके पास लिख देती हूँ, अगर हमारे पास सेंटेंस में वर इस्तेमाल हुआ हुआ है तो हम उसे चेंज कर देते हैं हैड बीन में। तो ही हैड बीन अ बिलियनियर। कुछ और सेंटेंसेस भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी वो मुझे बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे मेरा कोई टास्क है या कोई ऑब्जेक्टिव है जो मैं जिसमें मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे चेंज करूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेसिकली एक विश है कि हम विश करते हैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन, या हम कॉन्ग्रेचुलेटेड भी लिख सकते हैं। अब कैसे, ही सेड की जगह विश्ड आएगा, he wished me congratulation, या he wished congratulation to me। इसके बजाय मैं ये भी लिख सकती हूँ कि he congratulated me। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है कि he said कॉमा इनवर्ट कॉमा गॉड सेव द नेशन। अब हम यहाँ पे गॉड दे सेव द नेशन, क्या ये एक सिंपल सेंटेंस है, जी नहीं, ये एक ऐसा जुमला है जिसमें दुआ की जा रही है, यानी नेशन के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस नेशन को सेव रखना, ठीक है। अब यहाँ पे बेशक मे का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, लेकिन हमें खुद ये सेंटेंस बता रहा है कि ये एक दुआया जुमला है, ठीक है। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, ही प्रेड। अब प्रे किससे की जाती है, अल्लाह ताला से। तो यहाँ पे क्या हम लोग कोई ऑब्जेक्ट सॉरी, क्या हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं, प्रे के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ही प्रेड दैट गॉड। अब देखें जुमले में बेशक मे का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है ये एक सवालिया जुमला है, इसलिए हम यहाँ पे माइट को इंक्लूड करेंगे कि गॉड माइट सेव दी नेशन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कि यहाँ पे मैंने कॉमास इनवर्टेड कॉमास को मैंने रिमूव जब किया है तो उसके बाद मैंने दैट लगाया है, लेकिन जब यहाँ पे मैं रिमूव कर रही हूँ तो दैट वगैरह तो मैं नहीं लगा रही। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन को ऑब्जेक्ट बना दिया था, मैंने एक क्लॉज को कंबाइन नहीं करना था, ठीक है। जबकि यहाँ पे मेरे पास दो क्लॉज थे और मैंने क्लॉज को कंबाइन करना था, तो मैंने यहाँ पे कंजंक्शन दैट इस्तेमाल कर दिया। ओके ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सेड टू हिम मे यू डाई सून। तो यहाँ पे अब मे यू डाई सून क्या है, ये किस किस्म की अगले के लिए विश की जा रही है, क्या ये एक दुआ है,
नहीं, ये एक बद्दुआ है, और बद्दुआ के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, कर्स का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो शी कर्स्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट लगा देंगे। मे यू है तो हम मे यू को यू के साथ माइट में चेंज कर देंगे, तो और यू सेकंड पर्सन है तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, हिम ही के साथ, ही माइट डाई सून। यानी हमारे पास सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन का रूल याद है ना आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऑपरेटिव सेंटेंसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और हमने बेट के साथ, विश्ड के साथ, प्रेड के साथ, कर्स के साथ, ठीक है, और डिज़ायर के साथ हमने तमाम जुमले बना लिए हैं। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टिल इफ़ एनी क्वेरी इज़ देयर यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।